आज के इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करने जा रहे हैं, यानी 5.2 ऑलरेडी एक्सरसाइज 5.1 के जितने भी क्वेश्चन थे करा दिए थे। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये सीखेंगे कि समी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। हम लोग वर्गमूल निकालना, वैसे वास्तविक संख्या का तो वर्गमूल निकालना जानते हैं, जिसे बोला जाए 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, तो 2 बोला जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस भी 2 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वर्गमूल यानी अंडर रूट से बाहर जो वैल्यू लिखी जाती है, जैसे मान लिया जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 दिया है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है 4, तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 4। ठीक है, तो एक्स बराबर लिखा जाता है प्लस माइनस 2। एक्स बराबर क्या लिखा जाएगा, प्लस माइनस 2। तो यहाँ भी यही बात की जाएगी, यानी वर्गमूल निकालते वक्त हम लोग दो साइन जरूर लिखेंगे, एक प्लस लिखेंगे एक माइनस में लिखेंगे। तो कैसे ये प्रोसेस की बात करने जा रहे हैं, यही एक्सरसाइज यानी 5.2 ऑलरेडी पहले पुरानी बुक में जो है 7.2 थी, उसके क्वेश्चंस पहले करा चुके हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हम क्वेश्चंस कराए थे प्रोसेस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे हम लोग पहले फार्मूले की बात कर लेंगे, कैसे फार्मूला फाइंड आउट किया जाता है, यानी किसी भी समी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालने वाला जो फार्मूला होगा वो निकालेंगे। बस हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे रख देंगे और आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। आप लोगों को बुक में जैसे दिया गया है, यानी प्रोसेस के हिसाब से ही करना है। अगर बड़े नंबर हाई, अगर क्या बोलते हैं छोटे में ये क्वेश्चन आता है तब तो कोई बात नहीं है, फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अगर शॉर्ट में क्वेश्चन आता है तो अतलग उत्तरीय प्रश्न में आता है तो इसको हम लोग फार्मूले से कर लेंगे। अगर दीर्घ में आता है तो इसको कर लेंगे हम लोग प्रोसेस से। कोई भी क्वेश्चन जब दिया होगा तो देखो ये प्रोसेस तो पूछा जाता नहीं है। ठीक है, तो z इज इक्वल टू दिया है, माना z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, जो एक समी संख्या है, z तो समी संख्या होती है, और z बराबर क्या लिखते हैं, x प्लस आई वाई। तो यहाँ ये मान के चल रहे हैं a प्लस आई बी के फॉर्म में कोई हमको समी संख्या मिलेगी, उसका वर्गमूल निकालना होगा। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है 35/4 प्लस 3i करके समथिंग था, यानी वहाँ पे a है आपका 35/4, b है आपका 3। ठीक है, तो उसका वर्गमूल ज्ञात करना है, जिसका वर्गमूल हम लोगों को ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, देखो ये दिया है z बराबर a प्लस आई बी, जेड बराबर a प्लस आई बी। a और b आपके वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो वर्गमूल हम लोगों को ज्ञात करना है, यानी कहने का मतलब ये हुआ z बराबर a प्लस आई बी, अंडर रूट लगा देंगे। अब क्या कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो, और z बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, x प्लस आई वाई, हालांकि पहले लिख देते हैं हम लोग x प्लस आई वाई का स्क्वायर, क्योंकि z की जगह पे रखे हैं, और वर्ग भी कर दे रहे हैं साथ में, a प्लस आई बी। क्लियर। अब देखो क्या हो जाएगा, इसको खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस आई वाई का स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर ये आई स्क्वायर हो जाएगा, फिर वाई स्क्वायर प्लस 2i एक्स वाई बराबर ए प्लस आई बी। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस रहेगा, एक्स स्क्वायर, अब आई स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा -1, तो डायरेक्ट हम लोग वाई स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2i एक्स वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो ये थोड़ा छोटे ब्रैकेट में रख लेते हैं, और ये वाला ऐसे कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई लिख लें, और 2x वाई बराबर ए प्लस आई बी। कहने का मतलब ये हुआ, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो समीकरण 1 से देखिएगा, समीकरण 1 में अगर तुलना की जाए, ये वास्तविक वाला भाग है, इधर भी ये वास्तविक वाला भाग है, तो वास्तविक भाग की अगर तुलना की जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, अगर काल्पनिक भाग वाले की तुलना की जाए तो ये हो जाएगा 2xy बराबर b, समीकरण नंबर 3। हालांकि ये प्रोसेस की बात की जा रही है, क्वेश्चन ऑलरेडी करा भी चुके हैं, तो ऐसे ही कराए थे, प्रोसेस जैसे करते हैं वैसे ही क्वेश्चंस कराए थे, लेकिन यहाँ से हम लोग फार्मूला निकाल लेंगे। तो ये समीकरण नंबर 2 और 3 ये बन गई।
अब एक हम लोग जो फार्मूला हम लोग जनरेट करते हैं यानी ओपन करते हैं, देखो कौन सा फार्मूला ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्यों? देखो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो x की पावर 4 आएगा प्लस y की पावर 4 आएगा प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा। अगर इसको ओपन करेंगे भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो लिखेंगे। तो ये आएगा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अगर इसको ओपन किया जाए तब भी आएगा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और प्लस हम ऑलरेडी पहले जोड़ दिए हैं 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर में से ये 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी घट जाएगा, तो प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा। तो एक प्रकार से कहने का मतलब ये हुआ ये बराबर इसके हो जाएगा। बस हर क्वेश्चंस में ये वाला स्टेटमेंट यानी एक प्रकार से ये फार्मूला हम लोगों को बनाना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ जो क्वेश्चंस करने वाले हैं डायरेक्ट फार्मूला भी निकल आएगा, तो फार्मूला जिसको याद है तो बेहतर रहेगा, डायरेक्ट रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, क्योंकि ये दिया है भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया था, ए स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ए होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर, क्यों? क्योंकि ए ही था तो यहाँ स्क्वायर लिख गया था, प्लस अब देखो ये क्या ऐसे लिख सकते हो 2xy का होल स्क्वायर, बस समझाने के लिए कर रहे हैं भाई। ओपन करेंगे होल स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी 2xy की जगह पे क्या हो जाएगा b, और b का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, b का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हो समीकरण 2 तथा 3 का प्रयोग करने पर, समीकरण 2 तथा 3 का प्रयोग करने पर। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब देखो क्या करेंगे, यानी अब थोड़ा इसको ऐसे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया होगा, यहाँ किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अब हम लोग ये करेंगे कि यहाँ लगा है स्क्वायर, यहाँ लगा है स्क्वायर, तो इसको हटाने की सोचेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हटा देते हैं, और जहाँ स्क्वायर हटेगा इस साइड लग जाएगा अंडर रूट लगाने से पहले प्लस माइनस हम लोग जरूर लगाएंगे। स्क्वायर हटेगा, अगर अंडर रूट लगा रहे हैं तो प्लस माइनस साइन जरूर आएगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग लेंगे धनात्मक, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ले लेंगे प्लस में एक बार। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3, और तथा एक बार हम लोग जब ऋणात्मक लेंगे, यहाँ लिख सकते हो धनात्मक लेने पर ये वाला साइन बराबर माइनस का लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट देख लीजिए। हालांकि एक का निकाल लेते हैं हम लोग, फिर दूसरे की निकालने की आवश्यकता नहीं होती, सेम एडिज लिख देते हैं, बस थोड़ा डिफरेंट होगा। क्लियर? यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्या किया, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। जेड बराबर मान चलो ए प्लस आई बी के फॉर्म में हम लोगों को क्वेश्चन दिया होगा, ए और बी आपके कांस्टेंट होंगे, और क्वेश्चन में बोला जाएगा इसका वर्गमूल निकालिए। वर्गमूल निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि वो किसके बराबर होगा, जेड के बराबर होगा। भाई समी संख्या की बात की जा रही है तो जेड के बराबर तो होगा ही, तो जेड बराबर हम लोग लिख लेंगे वही जो दिया होगा क्वेश्चंस, जहाँ पे हम यहाँ पे जनरल की बात कर रहे हैं कि यानी इस तरीके का क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है, फिर जेड बराबर मान लेंगे, और जेड की वैल्यू हम लोग जानते हैं, जेड बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखते हैं, तो एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में लिख लेंगे। फिर अंडर रूट यानी इसी का हम लोगों को वर्गमूल निकालना, तो अंडर रूट लगा देंगे, फिर क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, फिर ऐसे सिंप्लीफाई करके यहाँ देखो वास्तविक संख्या को अलग कर लिया, यानी वास्तविक संख्या वाले भाग को अलग कर लिया, और काल्पनिक वाले भाग को अलग कर लिया। तो हमने कर लिया था, फिर ये एक फार्मूला ये नया काम किए थे बना के, ये कर लिए। ठीक है, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर? इसमें तो कोई डाउट ना होना चाहिए आप लोगों को। अब क्या करेंगे ये चीज़ समझिएगा। ठीक है,
अब देखो समीकरण नंबर 2 देखो, समीकरण 3 हो चुकी थी, ये समीकरण 4 मान लीजिए क्योंकि 3 यहाँ पे हम मान चुके थे। समीकरण 2 से देखो क्या दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या दिया था, ए, यही तो दिया था। अगर यहाँ से निकाला जाए, यहाँ से निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ए को इस साइड ले आओ माइनस ए हो जाएगा, वाई स्क्वायर को उस साइड भेज दो तो प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी वाई स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस ए। तो यहाँ पे पुटअप कर दो, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह पे क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस ए बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तो किसी को डाउट नहीं हो रहा है। अब ये एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस ए बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस ए उस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का ए। ठीक है, अंडर रूट केवल इसी के ऊपर है, 1/2 हो जाएगा यहाँ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए। यहाँ भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, फिर प्लस माइनस लगाएंगे, लग जाएगा पूरे के अंडर रूट। ठीक है, तो 1/2 ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे ए, और 1/2 दोनों के मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ लगा लीजिए ब्रैकेट, क्योंकि 2 यहाँ पे गुणे में था तो यहाँ अपान में आ जाएगा, तो दोनों के गुणे में होगा। ठीक है, 1/2, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिए। यहाँ तक तो समझ में आया होगा, यानी x के मान 2 निकल के आएगा, प्लस में आएगा, एक माइनस में निकल के आएगा, एक क्या में आएगा, प्लस में आएगा, एक माइनस में निकल के आएगा। ठीक है, अब देखो अगर बात की जाती जो हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, अगर हम इसको x की वैल्यू निकाल लें, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली जाए तो क्या हो जाएगा, ए प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, यही तो होगा भैया, ए प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो इसी में रखो, हालांकि इसमें भी रख सकते हो, इसमें रखते हैं हम लोग। देखो समीकरण 4 में रखने पर किसका मान, एक्स स्क्वायर का। हालांकि जो हम लोगों को ज़रूरत है फार्मूले की, तो फार्मूला निकालना बता रहे हैं। तो समीकरण 4 में रखेंगे एक्स स्क्वायर की जगह पे, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर पहले था, प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हालांकि प्लस लगाते नहीं हैं ऑलरेडी, जब प्लस है ही तो ए प्लस 2y स्क्वायर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हुआ ना। फिर क्या हो जाएगा, देखो 2y स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए उस साइड भेज देंगे तो माइनस का ए हो जाएगा। ठीक है, फिर अब ये 2 जो गुणे में है तो अपान में चले जाएगा उस साइड, तो ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन में होगा भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए। ठीक है, ये ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस लग जाएगा अंडर रूट लग गया, तो 1/2 अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, ये ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। ठीक है, तो ये y का मान आया, और ये भैया किसका मान आया, x का। और यहाँ x के मान कितने हैं, 2 मान हैं। x के मान कितने हैं, 2 मान हैं, यानी एक प्लस लेंगे, एक धनात्मक लेंगे, एक ऋणात्मक ले सकते हैं। ऐसे y के मान 2 भी हैं, एक प्लस लेंगे, एक ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, और हम लोग मान के अगर चले थे भैया, मान क्या चले थे हम लोग, मान के क्या चले थे, z बराबर x प्लस आई वाई, जेड बराबर क्या माने थे, x प्लस आई वाई। तो हम लोग ये लिखेंगे कि जब b धनात्मक है और x और y के एक ही बिंदु होंगे, कहने का मतलब ये हुआ कि जब b धनात्मक होगा, ये यहाँ से देखो, यानी b जब धनात्मक होगा, ये थोड़ा पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब ये b धनात्मक होगा तो x और y के एक ही मान होंगे, यानी प्लस रहेंगे तो प्लस ही रहेंगे, माइनस होंगे तो माइनस ही रहेंगे। ठीक है, अगर b जब चेंज होगा तो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, यानी जब b अगर माइनस को हो जाएगा तो ये जो होगा ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, जब अगर b क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा, क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा, तो x और y के मान सेम ही रहेंगे। तो x प्लस क्या लिखेंगे, आई वाई, यही तो लिखते हैं हम लोग, समय संख्या यही तो माने थे, z बराबर x प्लस आई वाई।
तो क्या हो जाएगा, x कितना निकला है, x कितना निकला है, हम लोग प्लस माइनस लगा लेंगे, ठीक है, प्लस माइनस हम लोग लगा के लिखेंगे, प्लस माइनस क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं क्या, वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो प्लस माइनस x जगह पे क्या लिखेंगे, अंडर रूट के अंदर यही 1/2 और ब्रैकेट में लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर प्लस ए, ठीक है, फिर y की वैल्यू क्या लिखेंगे, यही वैल्यू लिखेंगे अंडर रूट के अंदर 1/2 ब्रैकेट में लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए लिखेंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला हो जाएगा भैया, यही आपका फार्मूला निकल के आएगा। कोई भी क्वेश्चन दिया होगा तो वहाँ से अगर पूछा जाए कि वर्गमूल निकालिएगा, वर्गमूल निकालिए इस क्वेश्चन का, तो हम लोग ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ किसी को डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अगर कंडीशन एक ये आ जाती है भैया कि b अगर लेस देन 0 हो जाएगा, तो जब b लेस देन 0 कहने का मतलब ये हुआ, ये वाला टर्म जो है निगेटिव होगा, ये वाला टर्म्स क्या होगा, निगेटिव होगा, तो हम लोग जो z मानेंगे यहाँ पे माइनस वाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस वाई आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस, यानी x माइनस आई वाई, कहने का मतलब भाई जाहिर सी बात है, अगर 35/4 जिसे क्वेश्चन बोल रहे थे कि 3i होगा ऐसे, तो ये b आपका है, ये आपका a है, तो b आपका धनात्मक है, b आपका क्या है, धनात्मक है, यानी कहने मतलब पॉजिटिव है। और अगर यही क्वेश्चन 35/4 होगा -3i होगा, ठीक है, तो b आपका क्या हो गया, ऋणात्मक है, b आपका लेस देन 0 है, 0 से कम है, तब हम लोग जानते हो क्या लिखेंगे, x माइनस आई वाई, क्या लिखेंगे यहाँ पे x माइनस आई वाई, और ये जो होगा ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और फार्मूले में कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि ऐसे यहाँ से भी निकल सकता था, ठीक है। और ये जो दो हमारे स्टेटमेंट निकले थे, हालांकि जैसे प्रोसेस के वैसे भी निकाल सकते थे, ये और ये, इनमें कोई डाउट कुछ भी आप इसमें भी पुट कर सकते थे, ये वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू थी यानी जो हम लोग चेंज किए थे, तो इसमें पुट कर दीजिए चाहे इसमें पुट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग चेक भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसमें कोई चेंजेस ना हो। अच्छा, एक आप लोगों का ये क्वेश्चन हो रहा होगा माइंड में कि ये वाला हम समीकरण क्यों नहीं यूज किए। ये समीकरण इसलिए नहीं यूज किए क्योंकि ये वाला हमको यूज भी नहीं करना है। क्यों नहीं यूज करना, क्योंकि ये धनात्मक ही लिया जाएगा, ये धनात्मक, हालांकि बता दिए थे कि ये दो समीकरण बनेंगे, क्योंकि देखो यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर, चाहे ए की वैल्यू ऋणात्मक लो या पॉजिटिव लो, चाहे बी की वैल्यू ऋणात्मक लो या पॉजिटिव लो, तो आएंगी पॉजिटिव ही, ये भी टर्म्स क्या आएगा, पॉजिटिव भी आएगा, ये भी टर्म्स क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो ये वाला हम लोग यूज करेंगे, ये वाला हम लोग स्किप कर देंगे, इसको नहीं लेंगे। तो यानी ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर केवल धनात्मक वैल्यू हम लोग यूज करेंगे, इससे हम लोग फार्मूला फाइंड आउट कर लेंगे। तो मेन फार्मूला ये है। अब देखो, अगर जो कंडीशन हम बता रहे थे कि बी लेस देन 0, तो यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं बी लेस देन 0, तो ये कर दीजिए प्लस माइनस और यहाँ कर दीजिए माइनस। अगर b लेस देन 0 है तो ये प्लस वाला हटा के माइनस लिख देंगे, यहाँ माइनस लिख देंगे, और फार्मूला एट इज सेम ही रहेगा, ठीक है। फार्मूला क्या रहेगा, एट इज सेम ही रहेगा। अब देखो, इसको हम रफ करते हैं, अभी एग्जांपल्स करते हैं, उससे क्लियर करते हैं। बस ये फार्मूला हम छोड़ देंगे, ये फार्मूले में डायरेक्ट रखेंगे और बस डायरेक्ट हम लोग वर्गमूल फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। इसको हम और रफ कर रहे हैं, क्लियर। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 5.2 या एक्सरसाइज 7.2 भी बोल सकते हो पुरानी बुक में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, हम लिखने जा रहे हैं, निम्नलिखित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए, जो कि है 35/4, जो कि है 35/4 प्लस 3i, ये दिया हुआ है। तो इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो इसको z बराबर मान लेंगे, z बराबर क्या लिखा है, 35/4 प्लस 3i, और z बराबर हम लोगों को पता है x प्लस आई वाई होता है। तो जैसे हम प्रोसेस किए थे वैसे करना चाहो, हालांकि ऐसे हम क्वेश्चन पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो वैसे हम नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे इस फार्मूले से, ठीक है। तो a बराबर देखो, अगर z बराबर जैसे दिया हुआ है भैया, ठीक है, तो a बराबर कितना है, a बराबर कितना है 35/4, a बराबर कितना है 35/4, और b बराबर कितना है 3, यानी कहने मतलब ये हुआ i के मल्टीप्लाई में जो टर्म्स होगा उसको b मानेंगे, और a जो है सिंपल लिखा हुआ होगा, वहाँ पे i नहीं दिखेगा, उसको पूरा a मान लेंगे। मान लिया, a और b मान लिया, ठीक है। अब इसका जो हम लोग वर्गमूल लिखेंगे तो डायरेक्ट फार्मूले से लिख लेंगे,
हालांकि प्रोसेस से ही करना है, अगर बड़े में आता है क्वेश्चन तो प्रोसेस से करना है, अगर स्मॉल में क्वेश्चन यही आ रहा है, अतलग उत्तरीय प्रश्न में आ रहा है, तो इसको करना है हम लोगों को डायरेक्ट फार्मूले से। तो फार्मूला क्या था, अब यहाँ b देखो ग्रेटर देन 0 है, b क्या है, धनात्मक है, तो कौन सा लेंगे, b ग्रेटर देन 0, तो यानी माइनस हटा देंगे, ये माइनस हट जाएगा, प्लस वाला लेंगे, तो यानी जो इसका हम लोग वर्गमूल लिखेंगे तो वर्गमूल ये हो जाएगा, वर्गमूल ये हो जाएगा, देखो लिखेंगे प्लस माइनस, क्या लगाएंगे, प्लस माइनस, ये फार्मूला लिख लेते हैं, अंडर रूट के अंदर 1/2 अंडर रूट, ब्रैकेट लगाते हैं, ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर लिखा है, तो ए हमारा कितना है 35/4, तो यानी 35/4 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, क्लियर। फिर क्या है प्लस ए, तो प्लस ए क्या लिखेंगे 35/4, यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे प्लस आई, फिर अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट लगाया, 1/2 था, 1/2 लिख देते हैं, और ब्रैकेट में अंडर रूट ए स्क्वायर यानी 35/4 का स्क्वायर, क्लियर, प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, फिर माइनस है ए, यहाँ देखो माइनस ए है तो क्या लिखेंगे 35/4, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो क्योंकि 1/2 दोनों से मल्टीप्लिकेशन रहेगा, प्लस माइनस, अब इसका अंडर रूट लिख रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूला लगा रहे हैं, प्रोसेस से भी बता चुके हैं ऑलरेडी, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा कि प्रोसेस से कैसे करते हैं। अब देखो फार्मूला का यूज हो रहा है तो फार्मूला का भी हम लोग क्वेश्चन उसी तरीके से भी करा देंगे, तो 1/2, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा लीजिए, अंडर रूट के अंदर 35/4 का मतलब ये हुआ, यानी 35/4 का स्क्वायर मतलब ये हुआ भाई 35 का स्क्वायर होगा और 4 का स्क्वायर होगा, तो 4 का स्क्वायर हम लोगों को पता है 16, लेकिन 35 का नहीं पता है, तो 35 का और निकालना सिखा देते हैं। देखो 35 का स्क्वायर निकालना है, ऐसे लिख लेना, इनका करा देना गुणा, यानी 5 का गुणा कितना हो जाएगा 25, हासिल आएगा कितना 2 लिख लेते हैं। अब इन्हीं को जोड़ दीजिए, इन्हीं को क्या कर दीजिएगा जोड़ दीजिए, तो 5 5 10 हो जाएगा, 10 तियाँ 30, यानी 10 5 और 5 10 हो जाएगा, और इसका गुणा यानी 10 हो गया। अब इसका गुणा कर देंगे 3 से, 30 हो जाएगा, 30 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 32, हासिल आएगा 3, ठीक है। अब इनका गुणा कर दीजिए, 3 3 9 9 3 12, 1225 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 35 का स्क्वायर 1225 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस 35/4 प्लस आई, अब इसको हमको रफ करना पड़ेगा, अंडर रूट के अंदर 1/2 और ये ब्रैकेट लगा लेते हैं भैया, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर, इसका भी वही हो जाएगा 1225/16 और प्लस 9, क्लियर, ये माइनस 35/4, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस 1/2, अब इसको हर बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 1225 प्लस 144 हो जाएगा, 16 से जब गुणा कराएंगे 9 का तो हो जाएगा 144, ठीक है, प्लस 35/4, क्लियर, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। ये पूरा अंडर रूट है, पूरा अंडर रूट ऊपर लगा हुआ है, ये पूरा अंडर रूट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर प्लस आई अंडर रूट के अंदर, क्योंकि ये फार्मूला भी लिखा हुआ है तो स्पेस उतना नहीं मिल पा रहा है, तो ये देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1225 प्लस 144 हो जाएगा, यहाँ भी हर बराबर करेंगे 16, और ये हो जाएगा माइनस का 35/4 पहले से था, ये ब्रैकेट लगा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब इस पर यहाँ पे हम लोग करते हैं, देखो क्या होगा, ये दिया था प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 1/2 ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है 1225 और 144 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 1369, जोड़ लीजिएगा, 5 4 9 और 4 2 6 और ये हो जाएगा 3, 1369 हो जाएगा। अंडर रूट के अंदर 1369 कितना हो जाएगा 1369/16, 1369/16 हो जाएगा। फिर प्लस 35/4 लिखेंगे, 35/4 ब्रैकेट बंद कर दो, प्लस ये अंडर रूट पूरे करेगा, आई अंडर रूट लगा लो, ये भी टर्म सेम ही आएगा, 1/2 जब इसको जोड़ेंगे तो वही आएगा,
अंडर रूट के अंदर 1369/16 और बस माइनस का 35/4 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। प्लस माइनस अंडर रूट 1/2 1369 वर्गमूल जानते हो किसका होता है? अंडर रूट हटेगा यानी अंडर रूट भाई ये 1369 ऐसे देख लो, अंडर रूट लिखा है 1369/16 तो ऐसे लिख सकते हो अंडर रूट 1369 और बटे अंडर रूट 16। कहने का मतलब 1369 होता है 37 का और 16 होता है 4 का, तो यहाँ हो जाएगा 37/4। क्या हो जाएगा? 37/4। यहाँ तक क्लियर हुआ ना? 37/4। अब देखो 37/4 कैसे समझते हैं, देखो ये भी बता दे रहे हैं। देखो 1369 था तो पहले हम लोग जाते हैं, पहले चेक करेंगे 10 का वर्ग कितना होता है 100, फिर 20 पे जाते हैं तो 400, फिर 30 पे जाते हैं 900, कितना हो जाएगा 30 का 900। फिर सोचते हैं कि नहीं 33, क्योंकि लास्ट में 9 भी लाना है तो 33 का करके देखते हैं, तो 33 × 33 ऐसे जैसे हम बताए थे, फिर कुछ समथिंग आएगा। फिर हम लोग चेक करेंगे 35 को हो नहीं सकता, 36 को हो नहीं सकता, क्योंकि लास्ट में अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 9 किस में आएगा? 37 में आएगा, तो 37 को हम लोग चेक कर लेंगे। तो वैसे इसका होगा भी 37। ठीक है, प्लस 35/4। यहाँ तक समझ में आया? प्लस i 1/2, हालांकि एक ही क्वेश्चन इसमें हो पाएगा, और ये हो जाएगा आपका ये भी 37/4 आ जाएगा माइनस 35/4। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट, ये मंझला ब्रैकेट यहाँ बंद ही नहीं किए हैं, मंझला ब्रैकेट बंद कर लीजिएगा। यहाँ स्पेस ही नहीं बचा था तो हम बंद नहीं कर रहे थे, यहाँ बंद कर लीजिएगा। ठीक है, प्लस माइनस 1/2। अब हर बराबर हैं। ठीक है, तो 37 + 35/4 डायरेक्ट लिख लेते हैं। प्लस i 1/2, यहाँ भी हर बराबर है 37 - 35/4। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस, यहाँ ब्रैकेट लगा लो, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 1/2 और 35 37 कितना हो जाएगा? 35 × 70 और 2 कितना हो जाएगा? 72। कितना हो जाएगा? 72/4। इसको कैंसिल भी कर दीजिएगा अभी, प्लस ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? प्लस 1/2 अंडर रूट के अंदर 37 में से जो है 35 जाएगा, कितना बचेगा? 2। क्या बचेगा? 2/4। आप कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा? 4 कम 4 3 7 और हो जाएगा 32, 8 × 4 = 32। यहाँ क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस, ये ब्रैकेट बंद कर लीजिए, प्लस माइनस ये बचेगा अंडर रूट के अंदर 18/2 यानी 18/2। ठीक है, ये 2 नीचे आएगा, प्लस i अंडर रूट 1/2 × 1/2। अब देखो नेक्स्ट लाइन में हम बता दे रहे हैं, वैसे स्पेस ही नहीं मिलेगा, ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो अंडर रूट से 9 बाहर आएगा, कितना आएगा? 3 प्लस, अब ये 1/2 क्या हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर 1/4, अंडर रूट के अंदर 1/4 हो जाएगा, या ऐसे ही लिख सकते हो अंडर रूट 1/4। तो अंडर रूट 1 का 1 ही रहेगा, अंडर रूट 4 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस i का 1/2। क्या हो जाएगा? प्लस का i 1/2, 1/2 आपका बाहर आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा? कोई डाउट? ठीक है, आप प्रोसेस से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, उसको भी देख के आप जो बेहतर लगे उस हिसाब से करिएगा। इसमें भी हम लोगों को काफ़ी मेहनत ही पड़ती है, एक तरीके से छोटा क्वेश्चन होता तो हो जाता और आसानी से। देखो ये दिया था प्लस माइनस, ये आया हमारा 3 + i/2। एक बार लेंगे धनात्मक, एक बार क्या लेंगे? धनात्मक, तो क्या लिखेंगे? 3 + i/2। और एक बार लेंगे ऋणात्मक, ये आंसर हो जाएगा। एक बार जब ऋणात्मक लेंगे, ये वाला माइनस लेंगे, तो 3 + i/2। अब आंसर मैच करा लीजिए अगर ये दोनों आ रहे हैं, या फिर हो सकता है i की वैल्यू कुछ चेंज की गई हो। i की वैल्यू क्या है यहाँ पे? अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो i² नीचे, वैसे ठीक है, यहीं पे छोड़ दीजिएगा। तो आंसर हम लोगों का दोनों का सेम ही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आपके हो जाएंगे वर्गमूल किसका? इसका वर्गमूल निकल के आया, ये दोनों। ठीक है, ये दोनों इसके वर्गमूल निकल के आए।
जैसे प्रोसेस में बताया है आप लोग वैसे भी कर सकते हो। तो ये फार्मूला, बस मेन फार्मूला ये है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर कोई माइनस वाला क्वेश्चन अभी तो तुमको दिया ही नहीं है। अगर कोई इन केस अगर माने चलो यहीं पे बोल दिया जाता 35/4 ये माइनस होता, ये क्या होता माइनस होता, तो यहाँ पे बस प्लस जहाँ लगाए हैं हम माइनस कर देते बस। तो फार्मूला क्या है वर्गमूल निकालने का, समी संख्या का क्या है, अंडर रूट के अंदर आगे हम लोग प्लस माइनस लगाएंगे, अंडर रूट के अंदर लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, अंडर रूट के अंदर फिर लिखेंगे a² + b² + a + i, ये समथिंग लिख देंगे जब b > 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा ये लिख देते हैं, ये प्लस यानी ये कंडीशन है तो यहाँ पे हम प्लस लगा दे रहे हैं इस वाले मार्कर से। ठीक है, तो ये वाला यानी माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्लियर, तो ये हो जाता है हम लोगों को वर्गमूल निकालना किसी भी सम संख्याएं का। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, हालांकि क्वेश्चंस की बात करेंगे दोनों तरीके से, यही क्वेश्चन हो सकता नहीं दूसरा क्वेश्चन लेंगे, उतना समय हमारे पास है नहीं और ना समय बर्बाद भी नहीं करना है, तो यही क्वेश्चंस को नहीं करेंगे, दूसरे क्वेश्चंस को प्रोसेस जैसे हम लोग फार्मूले का डेरिवेशन किए थे, जो ये फार्मूला निकाल के लाए थे, वैसे हम क्वेश्चंस को करते हैं। हालांकि पहले करा भी चुके हैं लेकिन हम यहाँ भी कराएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे फार्मूले में फिर रख के बताएंगे, तो आप लोगों को जो इच्छा लगे उस हिसाब से करिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी इसी क्वेश्चन के जो अलग और क्वेश्चन होंगे, इसी के पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 1 के वो क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है।